नमस्कार। आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 2 फसलों का त्योहार पढ़ेंगे। आप सबका स्वागत है तन सुमन क्लासेस में। तो अब हम शुरू करते हैं पाठ 2 फसलों का त्योहार। बच्चों, आपको इस किताब में आपको इस पाठ की शुरुआत में एक मैप दिया हुआ है। उसमें देखिए डार्क ग्रीन कलर का गहरे हरे रंग का बिहार राज्य दिखाया हुआ है। तो ये एक कहानी है फसलों का त्योहार, यानी भारत जो है वो बहुत अलग अलग त्योहार मनाता है। बहुत अलग अलग राज्य में अलग अलग समय में अलग अलग त्योहारों का पर्व है ये। तो इसमें अलग अलग त्योहारों में हम संक्रांत कैसे मनाते हैं वो बताया गया है। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और आज हम सूरज के इंतजार में आस लगाए हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। बेटा, जो सारा दिन हो गया, अब बोरसी बोरसी यानी अंगीठी अंगीठी जिसमें कि हम आग जला के हाथ तापते हैं। तो कहाँ तो खिचड़ी खिचड़ी यानी जो बिहार है उसमें खिचड़ी यानी संक्रांत को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। तो उस समय सूरज की धूप आ जानी चाहिए, गर्मी शुरुआत, थोड़ा सा सर्दी कम हो जानी चाहिए, लेकिन सूरज के इंतज़ार में आस लगाए हुए बैठे हैं। सूरज लापता है और हम सभी रज़ाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। बाहर देख से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, लेकिन घर में तो चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह के कानों में कभी चापाकल के चलने की आवाज़, गिरने की, पानी गिरने की आवाज़ आ रही है, तो कहीं हाँक लगाने की आवाज़ आ रही है। जब भाग कर देख केरा का पत्ता आइल की ना। यानी इस पाठ में बताया गया है कि चापाकल, अच्छा बच्चों, चापाकल क्या होता है? हैंडपम्प। तो उसमें कि उसके रुक रुक कर और हैंडपम्प के चलने की आवाज़ आ रही है, हाँक लगाने की आवाज़ आ रही है, किसी की आवाज़ लगाने की आवाज़ आ रही है। और ये बताया जा रहा है कि केले के पत्ते जाओ बाहर देख कर आओ, आए हैं या नहीं। आज ही लोग उठे कि नहीं का, बोल जल्दी तैयार हो कस। अब तो उठने में ही भलाई है, क्या आज ये लोग उठेंगे नहीं? नहा धोकर तैयार नहीं होंगे? अब सबके उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए, और हम सभी नहा धोकर एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने सफ़ेद चमाचम मांड लगी हुई धोती और कुर्ता पहना हुआ है। यानी दादा और चाचा जो हैं सफ़ा एकदम चकाचक मांग लगी हुई धोती पहनी है। मांड यानी स्टार्च, जो हम लोग धोती में कुर्ते में देते हैं, और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठान अब हम पहले कभी ना देखे, और सारा देह कनकना देते। यानी खिचड़ी के समय, संक्रांत के समय में हमने इतनी ठंड तो कभी नहीं देखी है, और एकदम ठंड पड़ रही है। शरीर, देह देह यानी शरीर, यानी हमारा शरीर जो है उसमें से कंपकपी निकल रही है। पापा ने कहा शायद आज धोती में तो उन्हें ज़्यादा ही ठंड लग रही है, और पापा ने कहा कि उन्हें ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया यानी खाट, खाट पे दादी बैठी हैं, और आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, सफ़ेद सईमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। और आज दादी ने भी अपने बाल धोए हैं। सेमल, बेटा सेमल एक रुई की फॉर्म है, एक रुई की वैरायटी है जो कि बहुत हल्की होती है। तो दादी के बाल भी आज हल्के फुल्के शैम्पू लगाए हुए जैसे हल्के फुल्के रुई जैसे महसूस हो रहे हैं। गौर से देखने पर एक भी काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, और दादी उनके सामने जो हैं उनके केले एक कतार में, एक लाइन में रखे हुए हैं, जिस पर तिल, मट्ठा, चावल आदि छोटे छोटे ढेर पड़े हैं, जिस पे कि तिल, सिसमी सीड्स जिनको हम बोलते हैं,
और गुड़ जो जैगरी होता है, चावल जैसा कि राइस होते हैं, इनके छोटे छोटे ब्लॉक्स, इनके ढेर बना के रखे हुए हैं। हम बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूकर प्रणाम करने के लिए कहा गया है हम सबको, और सबने ऐसा कर लिया। तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। और जैसे ही हम सब ने उन चीज़ों को हाथ लगा लिया, उन सभी चीज़ों को क्या कर दिया गया है? उन सभी चीज़ों को दान दे दिया गया है, यानी उनको डोनेट कर दिया गया है, जिससे कि दूसरों के वो काम आए। आज तो अप्पी ददिया बुरी फंसी। अप्पी यानी एल्डर सिस्टर जो है, वो आज बुरी फंसी है, क्योंकि उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी। चूड़ा, बेटा चूड़ा बिहार में चूड़ा दही खाया जाता है इस दिन। और चूड़ा जो पोहा होता है, जो सुबह नाश्ते में बनाया जाता है, चावल की एक फॉर्म होती है, वो चूड़ा दही मिलाकर लोग खाते हैं और साथ ही साथ खिचड़ी खाते हैं। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, आज कोई फरमाइश नहीं चलेगी, क्योंकि आज तो सबको त्योहार पे खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। उन दोनों ही चीज़ों खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गया से जो तिल आए हैं वो सभी ने खाए हैं। और वो जो तिल है, जो अभी गया से आए गए हैं, गुड़, चीनी और तिलकुट जो है, ये सभी बड़े चाव से खाया है। खाते खाते मैं सोच रही थी, कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो हम सभी मना रहे हैं। स्कूल में तो जो खिचड़ी खाते थे वो उसमें अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू के दौड़ते हुए पतंग उड़ाना और उड़ाने की कोशिश करना, जितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते तो थे, पर वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। यानी जो हम संक्रांत के दिन, जो खिचड़ी के दिन हम जो तिलकुट खाते हैं, उसका एक अलग ही चाव होता है। लेकिन जो स्कूल में हम खिचड़ी मनाते थे, उसका अपना ही मज़ा होता था। गंगा के नदी किनारे हम टापू के, जो गंगा नदी का किनारा है, बालू जो रेत है, वहाँ पे हम पतंग उड़ाते थे। और जो गुरुजी हैं, उनकी सहायता से हम फिर क्या करते थे? कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे, और हम भी उसमें अपना सहयोग देते थे। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये है खुशियों का त्योहार। कुछ भी हो चाहे, लेकिन ये त्योहार का अपना ही वाकई में अपना मज़ा था। और जनवरी माह के मध्य में भारत में लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा हुआ कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। बेटा प्रांत यानी स्टेट। अब जनवरी जो आता है, उस समय में भारत में कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ ज़रूर मनाया जाता है। हर अधिकांश राज्य में ये फसलों का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जैसे कोई फसलों के तैयार होने की खुशी मनाता है, कोई एक उम्मीद से खुशी मनाता है कि पाला कम पड़ेगा तो सूरज की गर्मी बढ़ने से उनकी फसल में जो दाना है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, इसकी खुशी होती है। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद करते हैं। जो वो क्रॉप्स उगाते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि फसलों के घर में आने से खुशी का इजहार करते हैं। वो जो उनकी फसल पक जाती है, उन सब की फसल को पकने की जो खुशी जो होती है, उसका अपना ही इजहार होता है, अपना ही एक तरीका होता है। और उस खुशी को जो इजहार करने का जो तरीका है, वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति और तिल संक्रांत के नाम पे मनाया जाता है। वहीं असम में इसे बिहू के नाम पे मनाया जाता है। केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, और साथ ही साथ झारखंड में सरुहल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े हुए त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य, अप्रैल के अलग अलग समय में मनाया जाता है। झारखंड में सरुहल जैसे बड़े खरोश से मनाया जाता है। और साथ ही साथ झारखंड में सरुहल जो है, जिसे सरुहल के नाम से जाना जाता है, वो भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
4 दिनों का जश्न बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल सॉरी बच्चों, संथाल जो कि यहाँ की लोकल जो ट्राइब्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो इसे फरवरी और मार्च में मनाते हैं। तो औराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं और सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा करी जाती है। साल वो पौधा है बेटा जिसमें मार्च के महीने में बहुत ही खूबसूरत उसमें रंगों के बड़े बड़े फूल आते हैं और यही वह समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने का समय होता है। मौसम बड़ा खुशनुमा हो जाता है। स्त्री और पुरुष ढोल मंजीरे बजाते हैं और ढोल मंजीरे बजाने के साथ साथ ये इस त्योहार को बड़े ही खुशी से नाचते गाते हैं। लोग चारों ओर छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों के साथ, वहीं आसपास बड़े छोटे गांव जो होते हैं वो सभी इसको एंजॉय करते हैं। लीपे पूते करीने से बुआरे सजाए घर और सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। लोग अपने घरों को वाइट वॉश करते हैं, लीपते हैं, पूतते हैं, करीने और बुहारे से और सजाए जाते हैं घर। ये सब करके ये इस त्योहार को मनाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है ना खाने पीने का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, यानी चंदे में भी क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री, और उन सब का इस्तेमाल ये खाने के रूप में करते हैं। जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है और पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल के लिए बोया जाता है। यानी बसंत ऋतु की जब शुरुआत होती है तो हम उस धान को, जो पका हुआ धान हमें प्राप्त होता है खेतों से, उसको हम पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं भगवान का, और कुछ पोर्शन, कुछ अलग से फसल का रखते हैं ताकि हम अगले साल उसको बो सकें। तमिलनाडु में मकर संक्रांति और फसलों का त्यौहार जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है तमिलनाडु में। और इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान को कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। आपको देखो तमिलनाडु की लोकेशन बताई हुई है उसकी, और साथ ही साथ में चावल, दूध और गुड़ डालकर एक जो खीर होती है वो बनाई जाती है। उसमें हल्दी शुभ मानी जाती है क्योंकि हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं और मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है और लोग बोलते हैं पोंगल पोंगल पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया, और ये स्वर सुनाई देता है। बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न ही अधूरा है। इस दिन आसमान की ओर नदी यदि नज़र उठाई जाए तो शायद हर आकार के रंग बिरंगी पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति और आयु का पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगे सूरज की रोशनी से ऐसे ढक सी जाती हैं। और कुमाऊं में मकर संक्रांति को धुधुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन अलग अलग पकवानों को अलग अलग आकार दिया जाता है, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल, और पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की डंगीरी पोई जाती है। यानी संतरा और गन्ने की जो डंगीरी, गन्ने की जो गांठें होती हैं, उनको इस माला में पिरोया जाता है। और यह काम बच्चे बड़ी रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। बच्चों को बड़े मज़ा आता है, इसमें बड़ा जोश आता है, बड़े खुश होते हैं वो उसको बनाकर। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। सुबह ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड होने से पक्षी वहाँ से गायब से हो जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ, धूतत लाओ,
ले कौवा बड़ो, मके दो सा सोने को घड़ो, खा ले पूरी, मैं के दे जा सोने की छुरी। इसमें साथ ही चीज़ की कामना होती है, विश मांगी जाती है कि आओ हम सबसे आप ये पकवान लेकर जाओ और हमें अपना आशीर्वाद दो, ताकि कितने अलग अलग अंदाज में देखो मकर संक्रांति को मनाने के जो तरीका है, कहीं दूध चावल और गुड़ से खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज और खिचड़ी बनती है, कहीं लोगों का सैलाब नदियों में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। जैसा कि हम देखते हैं, जो उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, जो संक्रांत के नाम से जाना जाता है, उत्तरी भारत में लोग स्नान करते हैं नदियों में, ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीली पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगा लेंगे। हाल में ये होता है कि जगहों पर तिल रखने से भी जगह नहीं होती है और पानी में तिल डालकर स्नान किया जाता है, तिल दान दिया जाता है, आग में तिल डाला जाता है। तिल के पकवान विशेष महत्व रखते हैं इस दिन। आपके घरों में, तुम्हारे घर या इलाकों में भी कैसे मनाया जाता है इसे? खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार को भी मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो, आप लोग आपस में बात करो, बच्चे बच्चे अगर आपस में बात करें, तो बड़ी हैरानी होगी कि कई बार इन इलाकों में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं और सबको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पाठ बहुत ही उत्साहित करता है बच्चों को, बड़ा ही अच्छा पाठ है। और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि भविष्य हमें और अच्छे से बना पाएँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल तन सुमन क्लासेस। धन्यवाद। नमस्कार।